दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राखी का ये प्यारा त्योहार आखिर शुरू कैसे हुआ? क्यों बहनें हर साल अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बदले में उन्हें जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत और उससे जुड़ी वो पौराणिक कथाएं जो इस पर्व को इतना खास बनाती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे राखी के उस धागे की कहानी जिसमें छुपा है प्रेम, त्याग और वचन का अमूल्य रिश्ता। राखी के इस धागे में सिर्फ रेशम नहीं, भरोसा, प्रेम और त्याग की वो कहानी छुपी होती है जो भाई बहन के रिश्ते को अमर बना देती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का सबसे सुंदर त्योहार। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस राखी के धागे के पीछे छुपी कहानियां क्या है? तो आइए आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन की दो सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं जो इस पर्व को इतना पावन बनाती है। पहली कथा राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि एक महान दानी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर वहां पहुंचे, छोटे से ब्राह्मण के रूप में। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए कहा, केवल 3 पग ले लीजिए। फिर क्या था, भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। राजा बलि समझ गए कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने तीसरे पग के लिए अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें वरदान दिया, लेकिन बलि ने एक और अनोखा आग्रह किया, प्रभु आप मेरे साथ पाताल लोक चलिए और वहीं निवास कीजिए। भगवान मान गए। अब देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल में चले गए थे, तो लक्ष्मी माता ने लीला रची। वो एक गरीब महिला का वेश धारण करके राजा बलि के पास पहुंची और राखी बांध दी। राजा बलि ने पूछा, बहन मैं तुम्हें क्या दूं? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, मुझे मेरे पति चाहिए, विष्णु भगवान। बलि चौंके लेकिन प्रसन्न हुए और कहा, मैंने तुम्हें राखी बांधी है, अब तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने विष्णु भगवान को लक्ष्मी को सौंप दिया। तभी से यह पर्व रक्षा और बंधन का प्रतीक बन गया। दूसरी कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत काल में द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच भी एक अनोखा रिश्ता था। एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वो सिर्फ एक पल्लू था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसी पल वचन दे दिया, जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब चीरहरण के समय कौरवों ने द्रौपदी की मर्यादा भंग करनी चाहिए, तो श्री कृष्ण ने अनंत चीर देकर उसकी लाज बचाई। कहा जाता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और वही दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये वचन है, ये संस्कार है, ये रिश्तों की मर्यादा है। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि रक्षाबंधन क्यों सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि संवेदनाओं की डोर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस कथा ने सबसे ज्यादा भावुक किया। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।